करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, एक दिन मिलेंगे वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है प्यारे, मुश्किल नहीं है। अगर ठान ली तो क्या मुश्किल है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में जो करते रहोगे प्यारे, करते रहोगे प्यारे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे प्यारे यतन धीरे धीरे, मिलके रहेंगे वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे जो, करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, एक दिन मिलेंगे वो सजन धीरे धीरे, एक दिन मिलेंगे वो सजन धीरे धीरे, एक दिन मिलेंगे वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, एक दिन मिलेंगे वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिलते रहेंगे सजन धीरे धीरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो इस तरह से और गुरु का आशीर्वाद मिला और तब जाकर के भगवान का, ये देखो निश्चित है तीन चीजें हैं। अगर तुम्हें जीवन में सुख संपदा सुख आदि पाने हैं तो अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से, धर्म करने से, दान करने से, सेवा करने से तुम्हें सुखों की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। पुण्य अर्जित होंगे, सुख मिलेगा, क्योंकि ये देवताओं के अधीन है। देवताओं के निमित्त तुम ये धर्म दान सेवा करोगे तो देवता प्रसन्न होकर तुम सुख प्रदान करेंगे। दूसरी बात यह है कि यदि तुम्हें मनुष्य का शरीर चाहिए, पुण्य धर्म दान ये करने से, सेवा करने से मनुष्य का तन नहीं मिलेगा, लेकिन सुख मिलेगा। वही तो होता है कि जन्म तो कुत्ते का मिला है, लेकिन वीआईपी सेवा में रह रहे हैं। देखा है तुमने? फर्स्ट क्लास फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हैं, क्रीम वाले बिस्कुट खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं और डल्लप के गद्दे पर एसी में सो रहे हैं। वो कुत्ते, वो क्या है? वो पूर्व जन्म में मनुष्य थे, उन्होंने सेवाएं की, धर्म किया, दान किया, पुण्य किया, लेकिन भजन नहीं किया। भंडारा करा दिया, कथा करा दी, बहुत से कार्य करा दिए, पुण्य करा दिए, लेकिन इसका सुख आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन किसी योनि में मिलेगा ये नहीं कह सकते। भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। यदि तुम मनुष्य का तन चाहते हो तो भगवान का भजन चिंतन अवश्य करो, चाहे वो कैसे भी करो, बैठ के करो, चलते फिरते करो, खड़े होके करो, लेट के करो, और हर समय करो, समय निकाल के करो, लेकिन भगवान के किसी भी नाम का जप तप सुमिरन जरूर करो। क्योंकि साफ कहते हैं कि पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति भगवान बताते कि जो मेरे नाम का मंत्र है उसका जाप करो तो तुम्हें मनुष्य तन अवश्य मिलेगा। मनुष्य का तन केवल भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है।
इसलिए दोनों चीज जरूरी है, भजन भी करो और पुण्य दान धर्म भी करो। क्योंकि मनुष्य तो तुम बन गए, भजन तो किया लेकिन सेवा धर्म दान पुण्य नहीं किए, तो फिर मनुष्य तो बनोगे लेकिन ऐसे बनोगे या तो फक्कड़ हो जाओगे या फिर एक एक पैसे के लिए तरसोगे, सुखों के लिए तरसोगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए भाई। मनुष्य योनि में आए तो ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि ताकि हमारे कार्य पूरे हो, जीवन भी आराम से निकल जाए और भक्ति बन जाए। इसीलिए धर्म दान ये करना बहुत जरूरी है और भजन करना भी बहुत जरूरी है। भजन करने से मनुष्य की योनि मिलेगी हमको, और दान धर्म पुण्य कर सेवा करने से हमको सुख 100 गुने सुख मिलेंगे। ये दो चीज। तीसरी चीज क्या है कि अगर हमें संसार से मुक्त होना है, मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष इस आत्मा को दिव्य शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर दिव्य शरीर मिलता है, और उसे पूरे ब्रह्मांड में किसी भी लोक में किसी भी धाम में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होती है। उसे न भूख सताती है न प्यास सताती है, और मन के संकल्प के अनुसार ही उसे सारी इच्छाएं पूर्ति उसकी होती हैं। और जब तक वो चाहती है तब तक इसी संसार में भ्रमण करे, ब्रह्मांड लोक में भ्रमण करे, किसी भी धाम में भ्रमण करे, वो ऐसी रहती है। उसे कभी कोई किसी प्रकार का कष्ट उसे नहीं होता है, और जब चाहे तब तक वो अपना जीवन यापन कर सकती है। जब उसकी इच्छा होगी तो उसे पुनः फिर बड़ा दिव्य शरीर मिलेगा। ज्ञानियों का, योगियों का, संतों का, विद्वानों का, बड़े महापुरुषों का, बड़े बड़े राजाओं का, न्यायकारी राजाओं का फिर उसको दोबारा से शरीर मिलेगा। फिर उसने अच्छा कार्य किया तो फिर वो मुक्त होगी या फिर भगवान के धाम को प्राप्त होगी, या फिर आकर के वो ऐसी जगह जन्म लेकर के फिर उसने गलत कार्य किए तो फिर वो मनुष्य तन से भटक जाएगा। फिर वो अधोगति में, वो पुण्य आत्मा नीच योनि में चलती चली जाएगी। एक बार मनुष्य शरीर से गिर गए, किसी भी कारण से यदि मनुष्य शरीर से गिर गए तो फिर नीचे 84 लाख योनि में जाने का रास्ता खुल गया। फिर कोई तुम्हें पूरी 84 लाख योनि भोगन के बाद ही दोबारा मनुष्य का तन मिलेगा, फिर कोई रोक नहीं सकता। जैसे एक बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है, और उसका एक ही दरवाजा है। आंखों से पट्टी बांध दी आपके और कहा कि अगर इसमें से और अंधेरा है, इसमें से तुम्हें बाहर निकलना है तो कैसे निकलोगे? बहुत बड़ा कमरा है, आंखों से पट्टी बंदी है, अंधेरा है, और आपको बाहर निकलना है। उस कमरे में भी आग लग गई है, उस कमरे में भयंकर आग लगी है और आपको बाहर निकलना है तो कैसे निकलोगे? यही है ये संसार, यही है, इसमें आग लगी है चारों तरफ, और हमारे आंखों से पट्टी बंदी है किसकी? मोह रूपी, माया रूपी, अज्ञान रूपी की ये पट्टी बंदी है। और गुरु तुमको कह रहा कि बेटा आग लग रही है, बाहर निकल। अब कैसे निकलोगे? इससे पहले, निकलने से पहले गुरु से पूछ लो, गुरु जी क्या तरीका है निकलने का? कैसे निकलोगे सोचो भाई। आंखों से पट्टी है, कमरे में आग लगी है, अंधेरा है, तो दीवार पकड़ पकड़ करके निकलो। दीवार पकड़ लो, दीवार का सहारा लेते 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 निकल जाओ, दरवाजा आ जाएगा और निकल जाओगे। तो दीवार का सहारा ही भगवान का नाम है, राम का नाम। भगवान के नाम के सहारा पकड़ करके आप निकलोगे तो इस अंध कोठरी से आग जलती हुई, क्रोध रूपी आग, मोह रूपी आग, ये काम रूपी आग जल रही है, इसमें से आप निकल जाओगे। लेकिन ये चीज तुमको गुरु ही बताएगा। अगर गुरु की बात तुमने याद रखी तो उस दरवाजे से निकल जाओगे प्यारे। अगर फिर तुम्हें दोबारा संसार की वासना की खुजली पैदा हो गई, गुरु की बात भूल गई, तो दरवाजा निकल जाएगा। फिर तुम्हें चक्कर लगाना पड़ेगा या फिर उसमें जल जाना पड़ेगा। तो यही 84 लाख का चक्कर है। क्या कह रहे? दीवार तो है ना, पक्की दीवार है, दीवार थोड़ी जलेंगी पागल। दीवार का सहारा लेकर के निकलना है, आग लग रही है, निकलना, बचना है ना उसमें से। तो अगर वासना की कहते हैं कि
निकला, चलता गया और दरवाजा आया, जैसे ही सिर में हो गई खुजली तेज, दोनों वहां से खुजलाने लगा और चला आगे तो दरवाजा निकल गया, फिर भटक गया, अब फिर घूम बैठा। तो एक बार ये दरवाजा निकल गया हाथ से तो फिर 84 लाख योनि में भोगना जाना पड़ेगा। फिर भोगने के बाद तब तुमको दोबारा जन्म मनुष्य का मिलेगा चांस। अगर हमने भक्ति शुरू कर दी, भजन शुरू कर दिया, चाहे हमारा थोड़ा ही हुआ, तो फिर दोबारा तुमको भगवान जन्म देंगे मनुष्य का। चाहे थोड़ी भक्ति हुई है, फिर तुम फंस गए, लेकिन दोबारा तुमको चांस भगवान देते हैं, गीता में कहते हैं। अर्जुन ने यही पूछा कि प्रभु अगर किसी ने भक्ति शुरू की, मान लीजिए 60 साल की उम्र निकल गई उसकी, भोग वासना संसार में फंसा रहा और 60 साल के बाद किसी सत्संग में चला गया, कोई बात दिमाग के पल्ले पड़ गई, कोई गुरु बना लिया, मंत्र ले लिया और दिमाग में बात ऐसी है कि हम तो बड़े चक्कर में फंसे रहे, अब तक समय निकाल दिया, हमें तो भगवान का भजन करना चाहिए। तो उसने भगवान का भजन आरंभ किया, भक्ति आरंभ की और 5 साल करी उसने और 65-70 साल की उम्र में ही वो खत्म हो गया। तो उम्र थी 70 साल की, भक्ति कितने दिन करी? 5 साल। तो 5 साल में थोड़ी होगी, पूरी 65-70 साल भक्ति होगी, जब जाकर के उसका उद्धार होगा। तो अब क्या करें, अब क्या होगा? ऐसे के साथ में फिर आगे क्या होगा? तो अर्जुन पूछते हैं, भगवान कन्या कहते हैं उसकी 5 साल की भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, आगे मैं उसे पुनः मनुष्य का जन्म देता हूँ और फिर उसकी फिर आगे से भक्ति शुरू हो जाएगी। धीरे 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 जन्म से भक्ति शुरू हो जाती है। कोई देखा ना तुमने? काऊ की तो 60 साल की उम्र पे भी बुद्धि नहीं जागृत होती है, सत्संग में नहीं आए, कथा में नहीं आए, मंदिर में न झांके और पड़े पड़े बस समय बिता दिया। और किसी किसी की तो 5 साल में ही भक्ति उदय हो जाती है। बच्चे देखते हैं तो 5 साल की उम्र में सत्संग में आते बच्चे, कथा में आते और भगवान का भजन ध्यान कीर्तन करते हैं, तो उनकी पहले से जन्म जन्मांतर की भक्ति बढ़ती आ रही है और आज जन्म से उनकी भक्ति ऐसे ही दोहर गई। न जाने कितने जन्मों की भक्ति का प्राकट्य था, तब जाकर के 5 वर्ष की उम्र में उसकी भक्ति उदय हो गई और भगवान का दर्शन हो गया। तो मनुष्य का तन पाना ना पाना है, सबको पाना है, क्योंकि मनुष्य का तन ही सबसे अच्छा तन है, सबसे अच्छा प्रिय है। इसलिए भगवान भी इसी तन में जब आते हैं, इसी में आते हैं। तो इसीलिए भगवान हमें दोबारा से चांस दें, मनुष्य बनाए, तो इसीलिए भगवान का भजन अवश्य करो। जितनी बने हो उसके ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो। लेकिन होता नहीं है। कोई कह दे कि ज्यादा दान करो तो अपने पेट न भरो, दान का करे। कोई करे सेवा करो, अपनी सेवा नहीं है रही तो ससुर की, सास की, पति की क्या सेवा करे। कोई करे कि घर में आसन डाल के घंटा आधा घंटा जप किया करो, बैठो ही ना जावे, कमर दुखे, घुटने दुखे, होता ही नहीं है। तो इसीलिए ये सत्संग भागवत कथा एक बहुत बड़ा साधना है आपकी, बताए ना। यहाँ तो प्रत्येक कार्य आपकी साधना हो रही है। घर में कोई कहेगा आसन डाल के तुम 1 घंटा बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते। और भागवत में 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं और ध्यान भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन बोल रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भक्तों का दर्शन कर रहे हैं। तो ये साधना आपकी हो रही है। सबसे बड़ी साधना है सत्संग और कथा। इसमें जितना भी समय आप दोगे, ज्यादा से ज्यादा समय आप दोगे, तो आपकी भक्ति हो रही है, भजन हो रहा है। पैसा खर्च करें तो आपका बहुत पुण्य दान हो रहा है। समय आप दे रहे तो समय आपका और अच्छे उस राह पे जा रहा है। हर चीज इसमें आपकी साधना है। तो इससे बड़ी साधना कलयुग में कोई नहीं। इसीलिए कलयुग में ये प्राण कथा, भगवत कथा, सत्संग कथा विशेष बताई है। अन्य युगों में नहीं होती थी। अन्य युगों में तो केवल जप करते थे, भजन करते थे लोग, बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे। यज्ञ पैसे से होती है। पहले हर एक यज्ञ नहीं करता था, बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ करते थे और साधु संतों की यज्ञ राजा महाराजा करवाते थे, बड़ी बड़ी यज्ञ।
और भजन साधु संत भजन करते थे, राजा लोग यज्ञ करते थे, ऐसा था। लेकिन पहले अगर कहीं ज्ञान प्रवचन होता था तो केवल गुरुकुल में ही होता था, दीक्षा जो लेते थे उनसे होता, बाकी कहीं नहीं होता था। लेकिन कलयुग में आते आते ये फिर चर्चाएं शुरू हुई कि भजन नहीं हो पाएगा, कोई खुल के दान नहीं कर पाएगा, कोई सेवा नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे मन मुटाव रहेंगे, कुछ अच्छा बोल नहीं पाएगा। तो इस बहाने ये न के प्रकार ने कैसे हो, और भागवत कथा, पुराण कथा, सत्संग कथा चली, इसमें उनका 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी समय निकलेगा उसकी साधना हो जाएगी। तो इसलिए ये साधना, तो ध्रुव की भक्ति जन्म जन्मांतर की भक्ति थी, जब जाकर 5 वर्ष की उम्र में भगवान का दर्शन हो गया। बोलिए भक्त वसल भगवान की जय। तो सबसे बड़ी कृपा गुरु की, गुरु को बताया है भगवान शंकर माँ पार्वती का संवाद गुरु गीता नाम का ग्रंथ है। जैसे भगवत गीता है ऐसे गुरु गीता है, जिसमें माँ पार्वती और भगवान शंकर के संबंध हैं, संवाद हैं। पार्वती मैया पूछती है प्रश्न और भोलेनाथ उनका जवाब देते हैं। तो बताया उसमें गुरु की बड़ी महिमा बताई है, भगवान शंकर ने बताया है कि गुरुवे ने भवन दे तरय न कोई। मैंने बताया यदि सुख संपत्ति तुमको ऐसा आराम की जिंदगी चाहिए तो धर्म करो, पुण्य करो, दान करो, सेवा करो। जो पहले आपने किया वो आज आपको मिल रहा है, और आज करोगे तो आगे वाले जीवन में मिलेगा। अगर मनुष्य का शरीर आपको दोबारा चाहिए तो भगवान का भजन करो, सत्संग सुनो, कथा सुनो, तो आपको 100% मनुष्य का तन मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। तीसरी तुम्हें संसार के दुखों से यदि तुम जी भर के आए नहीं आना चाहते हो, भगवान के धाम की प्राप्ति, वहीं रहना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो फिर गुरु की शरण लो, गुरु से ऐसा मार्गदर्शन लो, गुरु से ऐसी शिक्षा लो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जिससे तुम्हें और संसार में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए वैराग्य हो जाए, ज्ञान हो जाए, और संसार में जीने की कला आपको आ जाए, तो आपको जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। मैंने बताया था कमल की तरह हम रहना सीख जाएं। सुनना एक अलग चीज है, अनुभव में लेकर के अनुभव में चलाना, उसको पालन करना एक अलग चीज है। लेकिन इससे थोड़ा कष्ट होता है, परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे आ जाता है अनुभव में। तो इस तरह से, और ये तीनों चीज आपको, एक चीज अपने पुण्य कर्मों से मिलेगी, एक चीज भगवान की कृपा से मिलेगी, और एक चीज आपको गुरु कृपा से मिलेगी। इसे लिख दिया कि गोरुवे ने भवन दे तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा शंकर जी के समान क्यों न हो, यदि गुरु की कृपा नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो भवन से पार नहीं हो सकता। गुरु सेवा से भी, गुरु सेवा से प्रसन्न होकर गुरु ने आशीर्वाद वरदान दे दिया, तो आपको भी मोक्ष मिल जाएगा, वो मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि वैसा ऐसा दृष्टांत आता है, राजा खटवांग, ऐसा उसका जीवन निकला कि शत्रुओं से घिरा रहा जीवन, युद्ध में अंतिम समय में युद्ध कर रहा है, लेकिन एक ऐसा समय नहीं मिला कि गुरु की संगति वो करे। गुरु तो है वशिष्ठ, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला कि कुछ समय के लिए गुरु की संगति में बैठे। युद्ध कर रहा है, गुरु वशिष्ठ ने अपने योग बल से देखा, तप बल से देखा कि अब इसकी कुछ ही घड़ी शेष रहेगी जीवन में, अब इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसने जो ज्ञान पाना था वो ज्ञान नहीं लिया। अब दोष मुझे लगेगा, गुरु को प्रयास करना चाहिए अधोगति से बचाने के लिए। अगर बार बार गुरु का चेला न समझे तो फिर क्या करे, गुरु का फर्ज। तो गुरु वशिष्ठ युद्ध कर रहा है, लाशों के ढेर लगे हैं, और गुरु वशिष्ठ भाग रहे हैं। अरे बेटा खटवांग ठहर, युद्ध रोक, तू एक पल के लिए ठहर जा। खटवांग देख रहे गुरुजी भाग रहे हैं, खड़ा हूं, कहीं गिरी है दुपट्टा, कहीं गिर गया पीताम्बर, कहीं गिर गया, गुरुजी भाग रहे लाशों के ऊपर से। धन्य ऐसे गुरु अपने शिष्य का कल्याण चाहता है, इसको समय नहीं मिलेगा दोबारा। अगर ये अधोगति में चला गया तो फिर मुझे दोष लगेगा। गुरुदेव भाग रहे, अरे गुरुदेव क्या है, अरे बेटा ठहर, अब तेरा ज्यादा समय नहीं है।
और अगर तू ऐसे चला गया अधोगति में चला गया तो यही कारण था से भगवान कन्हैया जिन्होंने गर्भ में अपने भक्तों को परीक्षित को दर्शन दिया और आज भगवान कन्हैया सुखदेव रूप का धारण करके आए कि जिसका दर्शन जिसने मेरा दर्शन गर्भ काल में किया और आज वो अधोगति उसकी हो जाए तो लोग मुझे दोष देंगे। भगवान का दर्शन पाने के बाद ही अधोगति हो गए, ये तो असंभव है। तो भगवान और गुरु कभी अपने नाम को बट्टा नहीं लगने देते। तो रोक लिया, रुक जा, एक पल के लिए रुक जा। तो कहते हैं तो एक क्षण में कहते हैं कि खटवांग को गुरु वशिष्ठ ने केवल घोड़े पे चढ़ते हैं ना इतनी देर में ही ज्ञान दिया। ऐसी राजा जनक अरे राजन अरे खटवांग भैया मेरा तेरा संग नहीं हो पाया, लेकिन ये शरीर मिथ्या है, ये शरीर आवागमन वाला है, ये शरीर जीर्ण होने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन तू ध्यान रखना तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। एक ही मिनट में एक ही पल में वो ज्ञान उसका अंगीकार हो गया और समाप्त हो गया और उसकी मुक्ति हो गई। ऐसे राजा जनक को हुई। राजा जनक सत्संग में बैठे हैं, सत्संग छिड़ रहा है। किसी ने आवाज लगाई, हे महाराज आपकी जनकपुरी जल गई, आपकी जनकपुरी जल गई। तो अब जनक ने देखा, लेकिन एक पलक देखा लेकिन फिर वहीं बैठे रह गए। संत लोग समझ गए वैरागी। उसी रात्रि में सपन देखते हैं राजा जनक। रात्रि में क्या है कि राजा जनक एक भिखारी हो गए हैं और भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई भीख नहीं डाला, भूख के कारण रो रहे हैं। और उसी समय आंखें खुल गई तो वो तो बड़े बड़े अच्छे गद्दों पे सो रहे हैं और बिस्तर पे बैठे हो गए। उसी समय देखा कि मैंने क्या देखा, मैं तो भिखारी हो गया, एक टुकड़े मांग रहा हूँ लेकिन कोई टुकड़ा नहीं दे रहा है। उसी समय आंखें खुल गई। उसी समय गुरु अष्टावक्र महाराज के पास में पहुंचे। गुरुदेव मैंने एक चीज देखी है, वो सच था या ये सच है? वो सत्य था या ये सत्य है, मुझे बताइए गुरुदेव। तो अष्टावक्र महाराज बोले, हे राजन न वो सच था न ये सच है। अर्थात जो तुमने रात्रि में देखा न वो सत्य था और आज तुम राजा बने बैठे ये भी सत्य नहीं है। सत्य तो इन दोनों से परे है। तो एक ही क्षण में राजा जनक को ज्ञान हो गया, जिन्हें वैदेही कहते हैं। देह में रहते हुए भी उनको वैदेही, जनक माने जानने वाला, सब कुछ जानेगा उसको कहते हैं जनक। तो गुरु की बड़ी कृपा होती है, ऐसा गुरु आपको मिले जो आपकी आत्मा का कल्याण कराए, आपको सुख दे या दे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इसीलिए कह दिया कि गुरुवे ने भवन दितरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। गुरुमुखी जाने गुरु निगुरा जाने न पाए। गुरुमुखी आप गुरु के शिष्य हैं, सेवा भाव है, श्रद्धा भाव है। बेशक गुरु का दर्शन नहीं होता है, संपर्क सत्संग नहीं होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से ज्ञान भक्ति आपके अंदर आती रहेगी, कोई ना कोई माध्यम से आपके पास आती रहेगी, भक्ति आपकी आती रहेगी। अगर आपकी श्रद्धा है तो गुरु में ताकत नहीं है, गुरु में कोई सामर्थ्य ताकत नहीं है, ताकत तो आपके विश्वास में है, आपकी श्रद्धा में है। आपकी श्रद्धा विश्वास है, सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। तो अगर आपके मन में गुरु के प्रति भाव है, ईश्वर रूपी भाव है, तो जो तुम चाहते हो मुक्ति अपने आप चल करके आपके पास आएगी, आपके पास वो ज्ञान आ जाएगा। कहते हैं गुरुमुखी जाने गुरु निगुरा जाने न पाए, जैसे कुत्ता फालतू घर घर डंडा खाए। यहाँ तक बता रहे हैं भगवान शंकर के जो निगुरा हैं, जिनके गुरु नहीं है, उनका तो मुख देखने का भी धर्म नहीं है। एक कुत्ता होता है पालतू, एक होता है फालतू। पालतू किसे कहते हैं? जिसके गले में राम नाम का पट्टा डाल देते ना पालतू के में, और पट्टा पड़ा है और घर से छूट गया, पड़ोस में चला गया, तो पड़ोसी भी कुत्ते को पकड़े तो घर करने आएगा, भाई उसका कुत्ता है ये, मारो नहीं इसको। और फालतू आएगा तो उसमें टुकड़ा डालने के बाद डंडा जरूर पड़ेगा, चल।
तो जिसके गले में गुरु नाम रूपी राम नाम रूपी पट्टा डल जाता है, कंठी डल जाती है, वो पालतू हो जाता है, उसे फिर कोई टच नहीं करता। यम के दूत भी उसे कोसों दूर भाग जाते हैं। इसलिए पालतू होना चाहिए, फालतू नहीं। तो बताया कि गुरमुखी जाने गुरु निगुरा जाने न पाए, जैसे कुत्ता फालतू घर घर डंडा खाए। घड़ी कुछ और कह रही है। तो कहने का मतलब है कि सच्ची श्रद्धा हमें रखनी चाहिए। जिनके देह रूपी गुरु नहीं है वो भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। भगवान शंकर कृपा करेंगे। बताया कि धर्म कर्म ना सदगति ना संभव कल्याण, स्वर्ग वर्ग अपवर्ग ना मिले मोक्ष स्थान। गुरु के बिना मुर्दा जीवन, गुरु बिना मानो पाप शरीर, जन्म अधूरा मानियो फूट जाए तकदीर। पुण्य पुण्य जन्मे गुरु बिना दुख गर्भ के पाए, औंधा पड़े मलमूत्र में चेतन कहाँ तक गाए। दुख भरा ये जगत सब गुरु बिन पार न होय, गुरुदाता त्यों लोक के गुरु से बड़ा न कोई। निगुरा व्यक्ति के हाथ सौ दान धर्म और अर्थ, चाहे लाख लुटाइए चेतन जाए सब व्यर्थ। अर्थात कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र चाहे पढ़ लो सर्व पुराण, बिन सदगुरु के ना मिले चेतन आत्म ज्ञान। जब तक आत्मा का आत्मज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तो सबको है। काऊ से पूछ लो कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन आत्मा के अनुसार हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, बस व्यवहार नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, सब भाव नहीं बना है। पल पल में हम शरीर में विद्यमान, मान सम्मान अपमान में विद्यमान हो जाते हैं। तो बस ऐसा भाव जिसका बन जाता है वो मोक्ष को पा जाता है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।